अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शकील और आप देख रहे हैं शकील अख्तर ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करूंगा पॉलीलाइन के बारे में और फर्दर इसमें जितनी भी सेटिंग्स आ रही हैं तो उनके बारे में वन बाय वन चेक करते हैं और उसको सेट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पॉलीलाइन की तरफ चलते हैं। तो पॉलीलाइन जो है वो आप ड्रॉ पैनल में जाएं, आपको वहाँ पे पॉलीलाइन जो है वो लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है पी लाइन स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। द शॉर्टकट की ऑफ द पॉलीलाइन इज पी एल। जब आप पी एल एंटर करते हैं तो यही कमांड जो है वो एक्टिव हो जाती है। अगेन आपको ये कमांड लाइन के मैसेजेस को पढ़ना चाहिए। जैसे इसने कहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड अगेन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास, आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ एंड अंडू एंड विड्थ। हम पहले हाफ विड्थ और लेंथ के बारे में, इनके बारे में कर लेते हैं, देन एंड पे हम जो है वो आर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगेन आप यहीं से स्टार्ट करते हैं तो दोबारा अगेन हाफ विड्थ पे क्लिक करते हैं तो 1 रख देते हैं 10 एंड सेकंड रख देते हैं 5। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये जो एंडिंग है ये 5 है और इसकी जो स्टार्टिंग है ये 10 है। तो अगर आप अगेन लाइन लगाएं, यहाँ से स्टार्टिंग जो है वो आप रखें 10 और एंडिंग जो है वो आप 0 कर दें, तो देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरो की तरह का एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाती है, एरो की तरह की लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब आप इस तरह से एरो भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ओके, क्या आप इसकी विड्थ जो है वो इनपुट जो विड्थ होती है आप उसको चेंज करते जाएं। जैसे पी एल मैं एंटर करूं तो यहाँ पे हाफ विड्थ पे जाऊं और यहाँ पे मैं 10 एंड 10 दे दूं, तो ये टोटली एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। तो इस वजह से इसमें कोई एरो की शेप नहीं आती। तो अगेन हम जाते हैं पी एल एंटर करते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो अब यहाँ पे हाफ विड्थ होती है कि लाइन की अपर साइड, ये इसका बेस पॉइंट है सेंटर, और ये इसकी अपर साइड है और ये इसकी डाउन साइड है। ये दोनों, ये अपर साइड एक हाफ विड्थ होती है, डाउन साइड एक हाफ विड्थ होती है। तो इस वजह से उसको हाफ विड्थ में डायमेंशन देते हैं तो 10 + 10 20 हो जाती है। एक पॉली लाइन लगाते हैं पी एल हाफ विड्थ पे 10 मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ, अगेन 10 दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये 10 हाफ विड्थ के साथ मैंने ये लाइन लगा दी। तो अगर मैं विड्थ पे जाता हूँ तो विड्थ पे क्लिक करने के बाद तो मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन देता हूँ 10 स्टार्टिंग विड्थ एंड एंडिंग विड्थ अगेन 10 देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉली लाइन जो विड्थ होती है पॉली लाइन की, वो मिड पॉइंट से अपर और डाउन दोनों को मिला के विड्थ बनती है, और हाफ विड्थ वो होती है जो अपर साइड दैट इज हाफ विड्थ एंड डाउन साइड दैट इज आल्सो हाफ विड्थ, तो दोनों को मिला के विड्थ बनती है। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले हमने 10 जो है वो हाफ विड्थ दी थी, तो मतलब 10 अपर साइड होगा और 10 डाउन साइड होगा, तो 20 की पॉली लाइन जो है वो लग जाएगी। लेकिन जब हम विड्थ 10 देते हैं तो वो 10 की पॉली लाइन जो है वो लगेगी। तो ये डिफरेंस है हाफ विड्थ और फुल विड्थ में। तो अगेन हम इस पे जाते हैं और लेंथ पे क्लिक करते हैं। तो लेंथ आप जितनी भी डायमेंशन देना चाहते हैं तो वो उतनी डायमेंशन की लाइन जो है वो ड्रॉ कर देगा। यहाँ पे मैंने 10 मिलीमीटर की जो है वो पॉली लाइन लगाई है, तो उसने पॉली लाइन 10 मिलीमीटर की शो कर दी। अगेन मैं यहाँ पे 100 मिलीमीटर की लाइन लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लेंथ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको डायमेंशन दे दूँगा 100। तो ये 100 mm की लाइन जो है वो लगा देगा। आप देख सकते हैं दिस 100 ml। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है PL। तो अब आप जितनी, इधर आपने क्लिक किया, इस साइड पे क्लिक किया, इस साइड पे क्लिक किया, तो डिफरेंट साइड्स पे आपने क्लिक कर दिया, बट आप सोचते हैं कि ये वाला जो मैंने क्लिक किया ये नहीं होना चाहिए था। तो मैं अंडू पे जाऊंगा, मतलब यू एंटर करूंगा, अंडू हो जाएगा। जो जो मैंने लाइन लगाई होगी वो उससे बैक जाता रहेगा। अगर मैं 1 टाइम बैक कर रहा हूँ तो 1 टाइम जाएगा, अगर मैं अगेन दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो वो लाइन के एंड तक जाएगा और लाइन को ख़त्म कर देगा, स्टार्टिंग पॉइंट ही ख़त्म कर देगा। अगेन मैं पॉइंट लेता हूँ और अंडू का भी आपको पता चल गया, हाफ विड्थ का भी पता चल गया और विड्थ का भी पता चल गया। तो इसके अलावा आती है हमारे पास ऑप्शन आर्क की।
तो जब आप आर्क पे क्लिक करते हैं तो मतलब आप अपनी पॉली लाइन को आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ एंगल, पहला नंबर पे एंगल आता है तो ए एंटर कर देता हूँ, तो वो पूछता है स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 180 डिग्री। तो उसने 180 डिग्री पे यहाँ पे लाइन जो है वो शो कर दी। अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया रफली, और मैं इसका एंगल पे जाता हूँ एनोटेशन पे और एंगुलर डायमेंशन पे जाता हूँ, तो मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ तो दैट इज़ 180 डिग्री। तो मैंने जो इसको डायमेंशन दी थी इसने उसके मुताबिक एक आर्क लगा दी। अब मैं इसको मिरर करके चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, और मिरर करके अगर मैं इसको आपस में मिला दूं तो एक सर्कल बन जाएगा 180 बाई 180, मतलब 180 प्लस 180 360। तो उसने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दिया। तो इसके अलावा अगेन मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और फिर आर्क पे जाता हूँ। अब वो कहता है सेंटर पॉइंट, मतलब वो आर्क लगाएं जिसका सेंटर पॉइंट आपको पता है। तो आप सी ई एंटर करेंगे, जैसे इसका कैपिटल है सी ई, ये शॉर्टकट कमांड्स बन जाती हैं। सी ई एंटर करेंगे तो वो कहेगा सेंटर पॉइंट, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। जैसे स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था, सेंटर पॉइंट मैं दे देता हूँ ये, तो अब वो उस सेंटर के इर्द गिर्द एक आर्क जो है वो लगा देगा। अगर आप इसको वापस लेके जाते हैं तो 180 डिग्री पे रख के लगाएगा, अगर इधर लेके आते हैं तो 180 डिग्री की लाइन लगाएगा। जब 90 पे रखते हैं तो वो 270 डिग्री पे 270 तक जो है वो सर्कल को राउंड कर देगा, और जब आप 180 पे लेके जाते हैं तो वो कंप्लीट सर्कल जो है वो लगा देगा। तो इसके अलावा अगेन आप PL एंटर करें और आर्क पे क्लिक करें तो हमारे पास डायरेक्शन आती है। अब ये पूछता है कि किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो मैं इसके टेंजेंट पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे कहीं पे भी जिस डायरेक्शन में भी जाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें तो उस डायरेक्शन की तरफ ये सर्कल को मूव कर देगा और आर्क जो है वो लगा देगा। अगेन मैं क्लिक करता हूँ किसी भी पॉइंट पे और आर्क पे जाता हूँ, और यहाँ पे वो कहता है हाफ विड्थ एंड विड्थ। अब यहाँ पे भी वही चीज़ आती है। अब यहाँ पे आर्क की विड्थ के बारे में पूछता है। पहले हमने पहले लाइन के बारे में पूछ रहे थे, अब जब हमने आर्क पे क्लिक कर दिया पॉली लाइन के अंदर जाके तो अब ये आर्क की विड्थ के बारे में पूछते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं और विड्थ में दे देता हूँ इसको 10 और दूसरी दे देता हूँ 0। तो अगेन वो एक ऐसी लाइन लगाएगा जिसकी एंडिंग तो 0 पे हो रही होगी लेकिन स्टार्टिंग जो है वो एक 10 mm से हो रही होगी। मतलब आप देख सकते हैं कि एक ऐसा सर्कल जो यहाँ से 10 से स्टार्ट हुआ आहिस्ता 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 डाउन होते होते 0 तक पहुँच गया। तो इसके अलावा आप विड्थ सेम भी रख सकते हैं, आप विड्थ लगाएं, अगेन 10 एंटर करें, अगेन 10, तो ये ओके, आप विड्थ पे जाएं 10 10, तो ये दोनों विड्थ एंडिंग और स्टार्टिंग सेम रहेंगी। आप देख सकते हैं ये लास्ट वाली थी और इसकी जो 0 mm है और यहाँ से 10 mm दोबारा स्टार्ट हो जाती है और फिर यहाँ पे भी 10 mm एंड हो जाता है। इसके अलावा अगेन आप पॉइंट पे जाएं और फिर आर्क पे जाएं और यहाँ पे लाइन आ रही होगी तो इसको आपने छेड़ना नहीं है। रेडियस ये भी सेम है, सिंपल आप लाइन की शेप में दोबारा जो है वो लाइन लगा देगा, आर्क को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा रेडियस है, अगर आपको रेडियस पता है आर्क का तो वो अभी आप लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आपको सेकंड पॉइंट पता है, आप मतलब यहाँ ये सेकंड पॉइंट है और आप इसके दरमियान जो है वो एक आर्क लगाना चाहते हैं तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे दें तो उसके मुताबिक आप जो है वो आर्क लगा लेंगे। और अगेन पॉली लाइन एंटर करते हैं तो बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह आप डिफरेंट पॉइंट्स फिर सेलेक्ट कर सकते हैं, आगे यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सेकंड पॉइंट, अंडो एंड विड्थ वही है जो हाफ विड्थ है, कि अगर मैं विड्थ देता हूँ तो वो टोटली होगी, अपर और डाउन साइड मिलके एक विड्थ बनाएंगे। हाफ विड्थ जो है वो विड्थ का हाफ होती है, तो अगर आप हाफ विड्थ देते हैं 10 तो विड्थ हो जाती है 5। अगर हाफ विड्थ आप देते हैं 20 तो विड्थ हो जाती है 10। ये आप पॉइंट डिफरेंट यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो मेन जो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि मैं PL एंटर करता हूँ अगेन और फिर यहाँ तक एक लाइन लगा देता हूँ और फिर यहाँ पे जनाब आप 3 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, स्टार्ट एंड मिड में आपको एक बार नज़र आ रही होगी माइनस की तरह की, आप उस पर जस्ट जाके कर्सर रख दें तो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, स्ट्रेच, एड वर्टेक्स
एंड कन्वर्ट। ऐड वर्टेक्स क्या करता है कि जो ये वर्टेक्स ऐड हुआ है इसकी जगह एक और ऐड कर देगा यहाँ पे। अब जैसे आप देख सकते हैं कि एक वर्टेक्स ये है, एक ये है और एक ये है। अब इसी तरह आप मोर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा कन्वर्ट आर्क, अगर आप वहाँ से आर्क में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप जस्ट पॉलीलाइन लगाएं और उसके सेंटर पे जाएं, जस्ट वहाँ पर जाकर इसको कन्वर्ट टू आर्क कर दें। तो अब वो आपसे पूछता है कि कितनी डायमेंशन आपने देनी है बॉटम से टॉप तक। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1000। तो उसने उतनी ही डायमेंशन की यहाँ पे आर्क जो है वो लगा दिया। आप देख सकते हैं इसकी जब आप डायमेंशन लेंगे तो मैंने 1000 की लगाई तो ये 1000 का फासला यहाँ से दे देगा आर्क का। जितना भी आप लगाना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ 1500 का, तो उसने लगा दिया। अब यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ डाउन में 1500 का, तो यहाँ पे भी उसने लगा दिया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करके डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। और दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलीलाइन। तो अगर आपका पॉलीलाइन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एंड कमेंट्स करें। एंड इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।